अब हमारे बीच नवनीत कुमार जी हमारे प्रशांत किशोर जी को एक मोमेंटो मोबाइल आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे उपाध्यक्ष सुभाष गिरी साहब को सम्मानित करें। अब हम सब लोग अभी नवनीत कुमार जी आप सभी मंच पर उपस्थित नेतागण से मेरा अनुरोध है कि प्रबुद्धों की मीटिंग है, कृपया आप सभी इस कुर्सी नीचे पर बैठ जाएं, जगह अच्छा रहेगा। सभी आगे बैठे। जिलाध्यक्ष जी को सम्मानित करेंगे कन्हैया सिंह जी, इंजीनियर अजित कुमार सिंह हमारे प्रशांत किशोर जी को सम्मानित करेंगे। इंजीनियर अजित कुमार सिंह अब हमारे सुरेश सिंह जी सम्मानित करेंगे प्रधान बाबू को। स्वप्रकाश सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता जी भी हैं जो प्रधान जी को सम्मानित करेंगे। संतू पांडे जी कृपया आए। हमारे गार्जियन बैठे हैं, उनको सम्मान करने का ही है, थोड़ा सा जल्दी आप लोग करेंगे। संतू पांडे जी, युवा अध्यक्ष शिवम कुमार जी, महिला अध्यक्ष प्रीति रानी जी, स्वप्रकाश के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे नेता हैं, स्वागत के बाद आप सभी लोग नीचे से बैठ जाएंगे। केवल प्रबुद्धों से संवाद होगी तो वही आएंगे, वही बात करेंगे। आप सभी उसमें सहयोग करेंगे। आपकी सहयोग ही सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास का समूह का उदाहरण होगा। नीचे आकर सभी आदमी बैठ जाए। स्वागत का हो गया तो आप लोग सभी आदमी नीचे आकर बैठ जाए। प्रबुद्धों से बातचीत संवाद करेंगे। हमारे ललित तिवारी जी वाइस सर को सम्मानित करेंगे। प्रशांत जी को विजय कुमार सिंह, विजय नारायण सिंह हमारे बड़े भाई हैं। प्रशांत किशोर जी को मोमेंटो से सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबों से अनुरोध है कि मंच पर जितने भी हमारे नेतागण हैं
कृपया आप लोग नीचे कुर्सी पर बैठ जाए। यहाँ सिर्फ प्रबुद्धों से ही संवाद करेंगे हमारे प्रधान जी। यह ऐतिहासिक समय है जो ऐसे व्यक्ति की सोच है कि प्रबुद्धों से ही अब परामर्श लेकर उनका सुझाव देकर सरकार को क्या कैसे होने चाहिए उसके लिए उन्होंने यह संवाद का व्यवस्था किया गया है। अब हम माइक दे करके एक एक सेकंड से जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं। भैया आगे पीछे से आप लोग थोड़ा पीछे हटिए तो हो गया। बहुत देर हो गया। से जल सुराग की स्थापना हो गई है और इस स्थापना में हमारे मित्र जो सेक्रेटरी हैं बाहर के इन्होंने बहुत मदद किया है और हमारे लीगल सेल के जितने वकील लोग यहाँ मौजूद हैं इनका हाथ खड़े होके और बोले जय बिहार जय बिहार। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सबों का राय आप सबों का विचार प्रधान जी को बताएं। यथासंभव प्रधान जी आप सबों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यह एक ऐतिहासिक पल है जो बिहार बदलाव में आप सबों से अपनी राय लेना चाहते हैं। ऐसा किसी ने पूर्व से लेकर आज तक किसी ने कोई ऐसी पार्टी ऐसी व्यवस्था ऐसी कोई व्यक्ति नहीं किया था जो आप सबों से राय लेता हो। वो अपने मनमानी करता है अपने हिसाब से सब बना लेता है। लेकिन आप लोग इस चीज को देख रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं बिहार के ऐसे सोचने वाले हैं बिहार की ऐसी बदलाव करने वाले व्यक्ति हैं जो आप सबों से राय लेते हैं। आप सबों की राय से ही बिहार कैसे बदलेगी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसी विषय पर आप सबों से बात करने के लिए आप सबों के बीच उपस्थित हैं। आप सबों से मेरा निवेदन है कि जो भी व्यक्ति जो भी पूछना चाहते हैं एकदम पूछ सकते हैं। आपका पूछने का अधिकार है ताकि अगली सरकार प्रधान जी का ही होने वाला है आप सब लोग भी जानते हैं। तो आप लोगों का राय इसमें अनिवार्य है और आप लोगों को अपनी राय देना है। रघुनंदन जी सम्मानित करने के लिए आएंगे। सूरज कुमार दूसरा माइक अभिषेक हेलो, मेरा नाम मोहन श्रीवास्तव है। मैं यहाँ छात्रावास में प्रैक्टिस करता हूँ 15 साल। मेरा प्रश्न यह है कि अगर जन सुराज की सरकार बनती है तो हम अधिवक्ताओं के लिए आपकी क्या सोच है, आपके क्या विचार है, हमारे हित के लिए आपके मन में क्या भावना है? दूसरा कोई भी व्यक्ति जो अपना प्रश्न रखना चाहते हैं प्रशांत जी से यानी जन सुराज से। आपको यहाँ नमन करते हैं और बिहार की जनता को जगाने का जो आपका प्रयास है उसके लिए नमन करते हैं। मैं राकेश एक शिक्षक हूँ, सिताब जिला गरीबा टोला से आता हूँ और मेरे बड़े बाबा जी महेंद्रनाथ सिंह यहाँ के प्रथम सांसद थे। हिमालय तुंग श्रृंग थे प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये प्रबुद्धों को जगाना और जयप्रकाश जी की धरती से आगे बढ़ना आप किस तरह के क्रांतिकारी कदम उठाए हैं ताकि बिहार के युवक जग सके। बिहार के युवक नहीं जगे हैं ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब बिहार के युवकों को जगाने के लिए हमें भी टास्क दीजिए और खुद भी उसका नेतृत्व कीजिए।
तब जयप्रकाश जी की धरती से आपका जो शुरुआत हुआ है वो पूरा हो पाएगा। और कोई हटिएगा भैया, पीछे हटिए। बिहार में पलायन शब्द जो सर आपने उठाया है, उस पलायन कितनी ज्यादा मात्रा में क्यों हो रही है, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि बिहार की जो परीक्षा प्रणाली है, इस परीक्षा प्रणाली सबसे बड़ी दोषी है कि जहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उसमें से 50% क्वेश्चन को मारना होता है और जबरदस्ती करके बच्चों को सर्टिफिकेट टेस्ट और ट्वेल्थ कर दिया जा रहा है ताकि वे किसी काम का नहीं रहे, बिना पढ़े उन्हें सर्टिफिकेट दी जा रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो जो साजिश चल रही है हमारे नीतीश कुमार की बड़े शेड्यूल ने मैन पावर के लिए जो 60 की है, उस 60 की खुलासा किया कि ताकि कैसे यहाँ से मैन पावर को भेजा जाए, इसके लिए उनका दोहन किया जा रहा है, उनका शिक्षा का दोहन किया जा रहा है और उन्हें जबरदस्ती को भेजा जा रहा है। वो 60 की पोल खोली जाए, मैं यही चाहता हूँ जनसुराज के माध्यम से। आगे नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश तिवारी है। महुआ वैशाली में शिक्षक संगठनों के साथ एक अल्प मीटिंग के बाद अपने गृह जिला चालक में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सर, मेरा एक सवाल है, बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि में आपने जन सुराज के ठीक नीचे सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास का जो स्लोगन दिया है, अभी तक मैंने किसी भी राजनीतिक पार्टी के इस तरह का आकर्षक और इस तरह का बेहतरीन सोच वाला स्लोगन मैंने नहीं देखा। लेकिन सर, बाकी दो तो सही दिख रहा है मुझे, सही सोच और सामूहिक प्रयास, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जन चुनाव के साथ सही लोग जुड़ पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? यही मेरा सवाल है। चलिए आगे दीजिए जो व्यक्ति बोलना चाहते हैं। हेलो सामने आपको नमस्कार करता हूँ और सारण के धरती पर आपका स्वागत और सम्मान करता हूँ। आज ये मैं मिलाकर आपसे संवाद कर चुका हूँ अलग अलग विषयों पर, और अभी जो संवाद करने जा रहा हूँ वो आप कई मिनट से इस बात को मैं एक बार फिर दोहराता हूँ। जन सुराज की सरकार बनने के बाद जो हमारे बिहार में जो रोजगार की जो समस्या है उसकी बात करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर रिफॉर्म, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रखता हूँ, मैं ये हूँ, इससे मुझे थोड़ा बहुत इन सब चीज का आइडिया है। अगर सरकार आती है, कि आपकी सरकार बनी, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर रिफॉर्म पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि हमारे पास मार्केट की कमी नहीं है। हमारा बिहार भी इतना बड़ा है और उसमें पिछड़ा राज्य में कई सारे नॉर्थ ईस्ट के पिछड़े राज्य हैं, एक आध दो पड़ोसी देश भी हैं, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो अगर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होता है, स्थापना होती है, तो हमारे पास बाजार की कमी नहीं है। अगर बाजार होगा तो जाहिर सी बात है हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। और जो किसान है, किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का निष्पादन एग्रीकल्चर रिफॉर्म से ही हो सकता है, जिसमें एग्रीकल्चर के बड़े बड़े एक्सपर्ट के साथ उस पर काम किया जा सकता है। धन्यवाद। जिसका भी प्रश्न पूछना होगा कृपया हाथ उठाएंगे, माइक आपके पास पहुंच जाएगा। माइक भी पहुंचा, हाथ भी उठा। और जब ये मैं सवाल कर रहा हूँ तो इस उम्मीद के साथ कर रहा हूँ कि जन सुराज की आने वाली इस बार सरकार को बनना तय है। ये पूरा मैं इसी के साथ सवाल कर रहा हूँ कि सर, जब आप बात करते हैं पलायन की, और मैं आपका वीडियो सुनता हूँ जिसमें आपने कई बार कहा कि जो स्किल्ड वर्कर है उनके लिए हम पहले व्यवस्था करेंगे, लेकिन हम जब मुस्लिम कम्युनिटी और दलित तबकों में जा रहे हैं वहाँ बड़ी तादाद में स्किल्ड है और वो पलायन की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत बड़ा पलायन है। तो क्या उनके लिए कौन सा प्लान होगा जिससे कि वो ना जाए, क्योंकि उनका तो रेगुलर हो रहा है। दूसरा सवाल है सर कि यहाँ एग्रीकल्चर मंडी जो है उसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया और उसका नतीजा है कि एमएसपी में कोई भी गारंटी नहीं है आज के दौर में। तो क्या ये मंडी सिस्टम को खत्म करके जो गवर्नमेंट ने खत्म किया है, क्या हम लोग फिर से उसको बहाल करेंगे या उसमें क्या योजना है कि
एक सज्जन हाथ खड़े किए हुए हैं, बोलिए। के पावन धरती पर तो पहले सबसे पहले किशोर जी का स्वागत करता हूँ। सर, आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके जो विरोधी राजनीतिक विरोधी पार्टियां हैं, जैसे जदयू, आरजेडी या पूरी पार्टियां हैं, वो एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि प्रशांत किशोर जी मुस्लिम विरोधी सोच रखते हैं। तो सर, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर क्या आपका स्पष्टीकरण है जिससे मुस्लिम समाज आपके साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ता है? यही मेरा सवाल है। आगे बढ़ा। मेरा नाम माधव कुमार है और मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जैसा कि बिहार की सबसे बड़ी वोट बैंक है महिलाओं को यहाँ पे सबसे बड़ा एक वोट बैंक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ का युवा तो पलायन कर चुका है। और अभी नीतीश कुमार जी ने हर समूह में जो उनका स्वयं सहायता समूह चलता है उसमें उन्होंने 10-10 लाख रुपए दिया है। तो वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो इसके लिए आपके तरीके से कोई तीर है सर? आगे जो भी व्यक्ति बोलना चाहते हैं दीजिए, जिसे वहां माइक दीजिए। सभी माताओं, बहनों, भाइयों एवं बुजुर्गों, हमें सभी से अपील है कि हमारे जो पार्टी है जन सुराग, उसके मुख्य नेता प्रशांत किशोर जी हैं। आप लोग भारी से भारी संख्या में इनको जिताइए और जो भी उम्मीद है उस पे हमारे प्रशांत भाई एकदम खरा उतरेंगे। हमारे प्रशांत भाई से गुजारिश है कि कुछ हमारे साथ दलित भाई लोग हैं, उनका उत्थान के लिए आप क्या कर सकते हैं? ठीक है भैया। आगे और कोई भाई साहब है जो हाथ चाहिए माइक में पहुंचा दीजिए। लाइए, जनता कर दीजिए। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह शिक्षक हूँ और आज से 2-2.5 साल पहले उपचुनाव हुआ था, एमएलसी का उपचुनाव। उस समय हम लोग आपको सुने थे, बलियापुर में आप आए थे और उस समय हम लोग का एक मुद्दा चल रहा था समान काम समान में। आपने उस समय शिक्षकों को बहुत ज्यादा संबोधित किया था और आप बताए थे कि आप लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं उस तरह से वेतनमान नहीं मिलेगा। आप बताए थे कि एक रोड मैप बनाएंगे और शायद बोले थे कि अगस्त 2023 में जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और उस समय कैंडिडेट आपने दिया हम लोग को, शिक्षकों के सहयोग से बहुत अच्छा भारी बहुमत से वो आज सदन में है, इसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन सर, वो जन आंदोलन अभी तक दिखा नहीं है और आज हालत ये है कि 15-20 साल नौकरी करने वाले शिक्षक के रूप में आज नए जो शिक्षक बहाल हुए उनके बराबर हम लोग आ गए, जो आज नए शिक्षक बन के आए हैं। हम लोग 15 साल, 20 साल, 10 साल, 12 साल का सेवा का कुछ नहीं और आपके जन आंदोलन में इंतजार में आप लोग हम लोग अभी भी हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सर। आपका छात्रा की धरती पर स्वागत है सर। हम एक शिक्षक हैं और वित्त रहित शिक्षक हैं। वित्त रहित के बारे में अगर आपकी सरकार बनती है तो वित्त रहित के बारे में आप क्या करेंगे सर? क्योंकि यह ऐसा ही वित्त रहित नामे से आपको प्रतीत होता होगा और सब पार्टी, जो भी पार्टी है, इस पर कोई बोलना नहीं चाहता है। सबसे पहले तो आप इसके बारे में बोले, आपको दिल से और सारे वित्त रहित परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा वित्त रहित के बारे में आप कुछ कहिए। समान वेतन, कुछ भी सम्मानित वेतन जब आपका सरकार बनता है तो इसकी बात को रखें ताकि हम लोग के भी एक सम्मान मिल सके। 100 में 60 पढ़ाते हैं फिर भी वेतन के लिए मारे मारे फिरते हैं। यह कैसा सरकार, कैसा व्यवस्था और कैसा प्रभुत्ता है, इस पर आप विचार करने का योग है। सब लोग मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। 40 वर्षों से
लेकिन कोई बात नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो पाया वो भी किसी से कम नहीं है। आपको सम्मान करते हुए हम चाहेंगे कि सर वित्त रहित के बारे में भी कुछ बोलिए, और आपकी सरकार बनता है तो इसके बारे में आपने क्या सोचा है, क्या आपकी व्यवस्था है, बताएं। जरूर बताएंगे, आगे बोलिए। थोड़ा जोर से सामने मैं छपरा के पावन धरती पर प्रसाद किशोर जी का मैं बहुत आभारी करता हूँ। मेरा एक सवाल है, जब से देश आजाद हुआ है तब से कोई भी सरकार है अधिवक्ता की कोशिश कर रही है। आज तक अधिवक्ता संविधान का काम कर रही है, कोई भी सरकार कोई भी कल्याणकारी योजना लागू नहीं है। धन्यवाद। आगे जो भी सज्जन बोलना चाहते हैं, 2 सवाल सिर्फ करना है। जो भी व्यक्ति सवाल करना चाहते हैं 2 सवाल। और कोई सवाल कर पाएंगे? ठीक है साहब, मैं आपका तो पहले मिलूंगा अपनी धरती पर। मेरा नाम पुष्पति नाथ तरुण है, एडवोकेट भी हूँ और राष्ट्रीय स्तर के कलाकार भी हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इसके पहले मैंने आपसे बात किया था इसके मीटिंग में। ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये करना चाहता हूँ कि आपका जो उद्देश्य है, आप जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन मेहनत करने जा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे बदलाव लाऊंगा, कैसे क्या करूँ, तो इसलिए कीजिए। जहाँ मैं इसके पहले मैं रिपोर्ट मैं बोलूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ कि जहाँ आप जाइए, जहाँ से बदलाव लाना है, उस स्थान को मजबूत कीजिए। हम लोग साथ में हैं, ऐसा नहीं कि आप अकेले करेंगे, नहीं होगा। जल समूह है, आपके साथ है, इसके पहले थोड़ा था, आज बढ़ गया, वो सारे लोग हैं। लेकिन जब तक आप वहां नहीं भेजिएगा सक्षम आदमी को, बुद्धिजीवी के साथ साथ इंटेलिजेंट आदमी को, एक्सप्लेन करने वाले आदमी को, बोलने वाले को, आपके उद्देश्य को पूरा करने वाले को, यानी कि आपका क्या उद्देश्य है, जब तक वहां नहीं बोलेगा आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है और मेरा सजेशन भी, पहले तो आप थिंकिंग मूड हटा दीजिए। पहले तो आप थिंकिंग मूड में मत रहिए, इसलिए कि आप सूत्रधार हैं। जब आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके एक्सप्रेशन और इंप्रेशन से हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब तक हम आपका कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने को बोल्ड देखना है, वैसे रखिए एक्सप्रेशन से भी और इंप्रेशन से भी। आप वैसे लोगों को वहां पर भेजिए जिसको भेजना है। ये तो आपके विवेक पर आ गया काम कि जिसको भेजिए वो स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग ऑन बिहाफ ऑफ योर वर्ड वहां पर एक्सप्लेन करके आपके उद्देश्य को पूरा करें। मेरा एक ही कंडीशन है और कुछ नहीं। हम लोग ऑलवेज आपके साथ हैं और रहेंगे, इससे चौकन्ना रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कोई सज्जन जो मैं श्रीराम प्रसाद आज समाज छपरा से कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधान किशोर जी से निवेदन है कि जब हम राजा बनते हैं तो राजा और प्रजा का सामंजस्य टुकड़ा व्यवहार होना चाहिए। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं सत्ता में आने के बाद में समाज को भूल जाते हैं, लेकिन नहीं, हम कोशिश करेंगे। मेरा यही कहना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हे ईश, सब सुखी हो, कोई न हो बीमारी, सब हो निरोग भगवान, धनधार के भंडारी, सब भरत भाव रखे, संसार के पति को ध्यान रखो है सिद्धि प्राणधारी। आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान हमारा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। उत्तम स्वभाव मेरा दुश्मन का मुंह दिखाए, वो देख नहीं करे, तुम प्यार के लिए हो। भगवान हमारा जीवन संसार के लिए हो। आप सत्ता में आए कोई बात नहीं है, परमात्मा का जीते आगे बढ़े और आज समाज की तरफ से मेरा भी आशीर्वाद रहेगा कि आप आगे बढ़े। क्योंकि
दुनिया के पशु भी पेट बांटते हैं, तो कुछ लोग बांट कर खाए, इससे इंसान को नहीं पहुंचा। आइए निवेदन करेंगे प्रशांत किशोर जी से, जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सवालों का आनंद करते हैं। और अब मैं मंच प्रशांत किशोर जी को देता हूँ, वो संबोधित करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ज़्यादातर लोग तो आप लोग जनसुराज के ही जुड़े हुए हैं, और 2 बरस जनसुराज से जुड़े होने के बाद भी अगर आपके मन में यही प्रश्न है जो दूसरे लोग पूछ रहे हैं, तो फिर आपके जनसुराज से जुड़े होने का फायदा ही क्या है? बिहार में सुधार क्यों मुश्किल है, ये आप लोगों के सवाल से जरा देखिए। लोगों का सवाल सुनिए और देखिए कि यहाँ सब कितना मुश्किल है सुधार। हमारे वित्त रहित शिक्षक ने कहा कि 40 बरस से हम लोग को कोई नहीं पूछ रहा। पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो भूया समाज के अनपढ़ बेचारे गरीब नहीं हैं जिनको कोई नहीं पूछ रहा। ये समाज के पढ़े लिखे लोग 40 बरस से वित्त रहित शिक्षकों को कोई नहीं पूछ रहा है। बात ठीक है, लेकिन 40 बरस से आप किसको वोट दे रहे हैं? जो आपको नहीं पूछ रहा है उसी को तो वोट दे रहे हो, तो फिर काहे पाप कर रहे हो? वोट किसको दिए हो? वोट दिए हो एनडीए को। राज्य में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है। तो फिर आपका आवाज कौन उठाएगा और काहे उठाएगा? बगल में साहब वकील साहब खड़े हुए तो कह रहे हैं कि एडवोकेट के लिए आपका क्या प्लान है। पीछे से भी एक साहब ने पूछा, हम लोग के लिए तो कोई दल नहीं पूछा। गिरी जी हमारे बगल बैठे हैं, बोले कान में कि बताइए एडवोकेट के लिए, हम लोग के लिए बहुत बढ़िया हम लोग प्लान बनाए हैं। हम आपको कह रहे हैं हमारे पास कोई प्लान नहीं। आपके पास आपके लिए क्यों प्लान होना चाहिए? जो व्यक्ति, जो समाज अपनी मदद नहीं करने के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, उसका दूसरा आदमी क्या मदद करेगा? एडवोकेट का मदद क्यों होना चाहिए? बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि दूसरा मरे या जिए, हम पहले अच्छा हो जाए। अरे भाई, जब जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। उसमें वकील भी डूबेंगे, उसमें शिक्षक भी डूबेंगे, उसमें वित्त रहित भी डूबेंगे। लेकिन हर आदमी क्या सोच रहा है कि जहाज डूब जाए और वित्त रहित शिक्षक का हो जाए, पूरा बिहार गरीब रहे और शिक्षकों का मानदेय 80,000 हो जाए। कभी हो सकता है? देखिए, कह रहे हैं कि हम आंदोलन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ लोग वही बात सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। बात इनको ठीक याद है। हमने कहा था कि अगर शिक्षक ठीक से वोट करेंगे, ठीक से वोट करेंगे अपने मुद्दे पर, और सारे लोग एक साथ खड़े होंगे, तो आपके आंदोलन की अगुवाई करने के लिए हम खुद खड़े होंगे। शर्त क्या थी? ये लोग 36 को समूह बनाया, 36 को संघ है इनका, रजिस्टर्ड संघ है 36। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, अपनी बात भूल गए। बात ये हुई थी कि भाई 36 संघ, नियोजित शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, आधिकारिक शिक्षक, वित्त रहित शिक्षक, इतना शिक्षक है, इतना नेता है, उसका कौन मदद कर सकता है? उसका कोई मदद नहीं कर सकता है। ये लोग कहा था, हमने कहा भाई चलो राजनीति करते हो, चंदा वसूलते हो, शिक्षक नेता है वो तो अपना संघ खत्म नहीं करेगा। लेकिन देश में किसानों ने एक रास्ता दिखाया। उन्होंने किसान संघर्ष समिति बनाई थी। अलग अलग यूनियन के लोग एक उद्देश्य से साथ आए। तो मेरे भाई, तय ये हुआ था कि वो 32-36 अभी रोज जो बढ़ता रहता है, उस समय 32 आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड शिक्षकों के संघ थे। और तय ये हुआ था कि वो सारे लोग बैठ के एक संघर्ष समिति बनाएंगे और उसमें से किसी एक व्यक्ति को उसका संयोजक बनाया जाएगा ताकि उस चीज को आगे बढ़ाया जा सके। ये लोग बैठे, ये लोग बैठा, ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, हमने फॉलो अप किया है। आप भुला गए,
हमने शिक्षकों को साथ में बैठाया भी, लेकिन इन लोगों ने उसमें से 12-13 आदमी तो कहा कि ना हम आएंगे ही नहीं। 12-13 संघ ने, 13-14 संघ ने मिलके सीपीआई एमएल के जो एमएलए साहब हैं उस समय सरकार में थे, तो इन लोगों को लगा कि प्रशांत किशोर तभी बहुत दिन धूल फाकेगा, तो ये सीपीआई एमएल के जो विधायक है उस समय महागठबंधन का सरकार था, तो ये लोग उसी को संयोजक बनाया कि हमारा काम तुरंत हो जाए। तो वो अब महागठबंधन का सरकार हो गया, अभी झुनझुना बजा रहे हैं। आगे 5 वर्ष और बजाइएगा, आगे 5 वर्ष और बजाइएगा। हम डरते नहीं हैं कि आप हमको वोट नहीं दीजिएगा। ये शिक्षक लोग, हम 2015 में आए थे यहाँ, तब बीजेपी का झंडा लेके घूम रहा था, बोला इस बार नीतीश कुमार को हम लोग सबक सिखा देंगे। नीतीश बाबू शिक्षकों का बात नहीं मान रहे थे, तब हम नीतीश कुमार की मदद कर रहे थे, सही या गलत मदद नीतीश कुमार की कर रहे थे। बहुत लोगों ने डरवाया कि भैया 4 लाख शिक्षक है, ये हरवा देगा चुनाव, तो आप लोग भाजपा के साथ गए, हमने कोई समझौता नहीं किया। हारा कौन? भाजपा, क्योंकि हमको मालूम है कि शिक्षक खाली आंदोलन के लिए, मांग के लिए शिक्षक है। जब वोट देने जाते हैं तो आप शिक्षक नहीं हैं, उस दिन आप कुशवाहा हैं, पंडित हैं, राजपूत हैं, कुम्हार हैं, यादव हैं। तो भैया सरकार जानती है कि शिक्षक से डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कितनों हल्ला मचा लीजिए, अंत आते आते अपने जात पर वोट दीजिएगा। नहीं तो 4 लाख शिक्षक एक साथ हो जाए और सरकार नहीं मानेगी। आपको प्रशांत किशोर का जरूरत है। 50,000 किसान बैठ गया दिल्ली के सड़क पर, तब मोदी जैसी सरकार को झुकना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा। भाई आप ना एक थे, ना एक हैं, ना एक हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कोई पुआ पका के ला के आपको दे दे और फिर आप अपना जो काम करते हैं वैसे ही करते रहे। तो हम इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है। हम काहे आपका लड़ाई लड़ेंगे भाई? आप अपना लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते हैं, हम आपका लड़ाई झंडा काहे उठा ले? हम आपका लड़ाई लड़े, हम इनकी आवाज बने और उसके बाद जाके ही जात के नाम पर वोट दें। इन लोग का दुर्दशा देखिए। 15 का आपको कहानी बताया, आगे का सुनिए। ये 15 में भाजपा को लोग वोट दिया, कहा कि एकदम हम लोग शिक्षक इस बार नीतीश को सबक सिखा देंगे, तब भाजपा को आया 55 सीट। नीतीश कुमार ने इनको इतना अच्छा अवसर दिया कि सुशील मोदी 1.5 साल के बाद, भाजपा का लोग मदद क्यों किया था? भाजपा वाला कहा सुशील मोदी ने कि हम लोग समान काम समान वेतन लागू कर देंगे। संजोग देखिए, 1.5 बरस के बाद वही सुशील मोदी डिप्टी सीएम बन गए नीतीश बाबू के पलटने के कृपा से। 3.5 बरस ये लोग झोला लेके ढोया, सुशील मोदी भाव नहीं दिए, नहीं काम किए, ये लोग सीखा नहीं। फिर तेजस्वी का झंडा उठा लिया, क्योंकि तेजस्वी तब विपक्ष में था। तो तेजस्वी कहा कि हम आएंगे तो समान काम समान वेतन लागू कर देंगे। तो शिक्षक सभी नहीं देखा कि ये पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, ठीक है, खराब है, इसको समझ है कि नहीं है कि भाई समान काम समान वेतन लागू करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। ये पढ़े लिखे लोग तेजस्वी का झंडा लेकर घूमे और 2020 में इन लोगों ने राजद को वोट भी दिया। नतीजा क्या हुआ? राजद हार गया। जिसको ये लोग वोट देता है वो हार जाता है। फिर नीतीश कुमार ने इन लोग का आंख खोला। 1.5 बरस के बाद नीतीश कुमार फिर पलट गए और फिर जैसे सुशील मोदी बने थे डिप्टी सीएम, वैसे तेजस्वी यादव बन गए डिप्टी सीएम। शिक्षा मंत्री बन गए चंद्रशेखर यादव। बताइए, शिक्षकों ने जीत हार छोड़िए, जिस राजद को वोट दिया उसी का उप मुख्यमंत्री, उसी का फिनांस मिनिस्टर, उसी का एजुकेशन मिनिस्टर, इनका कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग अब आ गया प्रशांत किशोर के पास कि भैया हम लोग को एक बार भाजपा ठगा, एक बार तेजस्वी ठगा, एक बार आप ठगिए, हम लोग अब आपका झंडा उठाएंगे। अरे भाई, आप खुदे ठगाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो कैसे कोई आपका मदद करेगा? कोई मदद नहीं करेगा। इसीलिए हमने आपको कहा था, डेट भी आपको ठीक याद है कि चुनाव के बाद अगर हमको कहना हो कि हम शिक्षकों की मदद करेंगे, तो कहने में क्या जाता है?
कह देंगे कि हम मदद करेंगे, आप झोला फिर झंडा लेके मेरा घूमिएगा, और चुनाव के बाद फिर नहीं करेंगे, जीतने के बाद आप कुछ नहीं कर पाइएगा, फिर विपक्षी दल के पास जाइएगा। इसलिए हमने ये कहा था कि आप हमारे पीछे झंडा मत उठाइए। रास्ता ये है कि सारे शिक्षक जो पीड़ित हैं, जो अपनी मांग मनवाना चाहते हैं, वो एक संघर्ष समिति बनाइए और जो भी उसका नेता होगा हम उसकी मदद करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। तो भैया आज तक इन्होंने संघर्ष समिति बनाया, ना सुधरे, लेकिन इनको ये याद है कि प्रशांत किशोर जन आंदोलन खड़ा करने वाले थे, वो नहीं किया। तो अच्छी बात है, याद रखिए, न सुधार हो सकता है, सुधार हो ही नहीं सकता। बिहार में सुधार बड़ा मुश्किल है। इतने आदमी बैठे हैं, सब आदमी कह रहा है हम रास्ता में चलते हैं। आज भी हमको 2-3 लड़का बोला कि भैया प्रयास बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप बात बहुत बढ़िया बोलते हैं, घबराइएगा मत, आप सुधार दीजिएगा। ठीक, हाँ ठीक बात। ये आज 5 साथियों ने कहा, 4-5 साथियों ने कि भैया आप घबराइए नहीं, आप बात ठीक कह रहे हैं, आप बात ठीक कह रहे हैं। अभी इन्हीं का जवाब दे रहे हैं। अभी ऐसे देखिए, मिर्ची लगता है ना आदमी को, जब लाल मिर्च भुना जाता है आंख में बड़ा लगता है, यही लोग हैं। सुनिए, 5-6 लोग हर दिन आके हमको मिलते हैं, ये कहते भैया बात बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, आप ही पर हमारा भरोसा है, आप ही बिहार के भविष्य हैं, आप ही बिहार को सुधार सकते हैं, लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ सकता है, संभव है 5 वर्ष और लगे, छोड़िएगा मत। देखिए वो आदमी क्या कह रहा है, वो मेरा शुभचिंतक है, वो चाहता है कि जन स्वराज जीते, लेकिन ये कह रहा है कि भैया अभी 35-40 वर्ष ये नरक का जिंदगी जीत के अभी मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और अभी हम लोग कुटाएंगे, उसके बाद आपको जिता कर लाएंगे। 5 वर्ष आप छोड़िएगा मत, अभी कुटाने से मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और कुटाएंगे। ये बिहार के लोगों का दुर्दशा है। कह रहा है कि हम इसको हरा दिए, किसको गिरा दिए। अरे भाई, किसी को हराने जिताने से आपकी स्थिति नहीं सुधरने वाली। ठीक बात है, आप तो एगो नेता को, एमएलए एमपी को जिताए होंगे, हराए होंगे, हम तो पूरा बिहार सरकारें हरा कर दिखा दिए। एक और नहीं, 12 गो राज्य में लोगों को जिता कर देखे। सरकार के जीतने से, नेता के आने जाने से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं हो, तब तक सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से, विधायक का चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप छपरा को देख लीजिए, आप हर 10 वर्ष पर किसी को बदल के ला रहे हैं। छपरा का स्थिति 10 वर्ष पहले जितना खराब था, उससे ज्यादा खराब आज है, उससे ज्यादा खराब है। तो इसलिए ये सुधार नहीं संभव है। अगर आप सोच रहे हैं कि जन स्वराज में हम खड़ा होके बोले कि भैया हम वकीलों के लिए बहुत अच्छा कर देंगे, वित्त रहित शिक्षकों का वेतन बढ़ा देंगे, सबको समान काम समान वेतन दे देंगे, तो भाई हम वही बात बोलते हैं जो हम पक्के तौर पर कर सकते हैं, और हमें इसकी समझ नहीं है कि ये काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप झूठ ही सुनना चाहते हैं और झूठ की बुनियाद पर ही सरकार चुनना चाहते हैं, और उसके बाद जब ठगे जाते हैं तो कहते हैं कि भैया नेता ठग लिया। वो सुधार नहीं हो सकता है। आप पहले अपने में सुधार कीजिए, वही बात मानिए जो किया जा सकता है। जो किया नहीं जा सकता है उस पर नेता आपको आश्वासन दे रहा है तो कोई उसका फायदा नहीं है। झूठ बोलकर वोट लेने से, हमारे जीत कर आ जाने से, जन स्वराज के जीत जाने से बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब आप सुधरिएगा, लोकतंत्र को जिंदा कीजिएगा, नेताओं के मन में डर पैदा कीजिएगा कि जब कोई नेता डरे कि हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव हारेंगे। नेता को डर ही नहीं है, उसको डर ही नहीं है, उसको जान रहा है कि भैया हमको काम करे न करे वोटवा आप देवे कीजिएगा, तो काहे काम करेगा। जन स्वराज का भी नेता जीत कर आएगा, उसके मन में भी ये डर नहीं होगा, वो भी काम नहीं करेगा। ये बात समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। भाई साहब ने पूछा कि मुस्लिम समाज को कैसे कन्विंस कीजिएगा। मेरे भाई,
बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई है तो मुस्लिम ही है। अब फिर भी आप चाहते हो कि उसी के साथ चले जिसके साथ आप 30 वर्ष से चल रहे हैं, तो चलिए 5 वर्ष और चल के देख लीजिए। दूसरा काहे ट्राई करना चाहते हैं? अरे भाई, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दवा लेने, डॉक्टर दवा काम नहीं करता है, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो। एक दूसरा डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ, तीसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन वोट देने का जहां बात आया, एक को पकड़ लिया तब उसी को पकड़ के लटके रहेंगे, चाहे जीवन खत्म हो जाए। तो मेरे भाई, आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। जो आपको अच्छा पहले से लग रहा है, जिसने आपकी जीवन को नरक बनाया है, अगर उसी पर भरोसा है तो 5 वर्ष और उसी में चलकर देख लीजिए। दूसरे को काहे ट्राई करना चाहते हैं? मतलब अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा और खराब होगा तब आप दूसरा देखना शुरू कीजिएगा। और ये जिम्मेवारी आप हम पर दे रहे हैं कि हम आप पर काहे भरोसा करें। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई, आपका जिस पर भरोसा है उसी को वोट दीजिए। हम नहीं करते हैं हिंदू मुस्लिम का राजनीति। बैठिए, सवाल हमने चुपचाप सुना है, आप उत्तर भी चुपचाप सुनिए। अरे हम छोड़ो ना यार, एलिगेशन का चिंता आपका है। भाई, उसी का आंसर दे रहे हैं। मेरे भाई, ऐसा है, आप आधे घंटे सवाल किए, हमने उसके बीच में कुछ बोला नहीं, हम उत्तर दे रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो मानिए, न अच्छा लगे तो भाई साहब उठ के गए, आप भी उठ के जा सकते हैं, ठीक है ना। हम वो हिंदू मुस्लिम कि भैया, हमको लोग बोला जन सुराज में, हम बोले कि हम भूमि सुधार लागू करेंगे, तो हमको पत्रकारों ने पूछा कि भैया भूमि सुधार लागू कीजिएगा तो सवर्ण आपसे नाराज हो जाएगा। तो हम कहते होता है तो हो जाए। बिहार में गरीबी दूर करना है तो भूमि सुधार लागू करना है। लोग कहा कि शराबबंदी पर बोलिएगा तो महिला नाराज हो जाएगी। तो हम कह रहे होती है तो हो जाए। हम बोलेंगे वही जो सही है। आपको ठीक लगे तो जुड़िए, और न ठीक लगे तो जिसका झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमिए। अरे भाई, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपका जीवन कितना बढ़िया है। अरे आप देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज्यादा निरक्षर, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा पलायन वाले राज्य हैं, और आप इतना अकड़ रहे हैं कि भैया हम आपको क्यों दें, इनको क्यों ना दें। भाई, जिसको अच्छा लगता है उसी को दो। अभी नहीं मन भरा है, 5 वर्ष और ट्राई करके देख लो, उसमें क्या दिक्कत है। आप मुस्लिम को समझाने के लिए क्या कहिएगा, आप टीचर को कन्विंस करने के लिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कहेंगे। हम नाली गली का राजनीति नहीं करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करते हैं, अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करते हैं। हम बिहार में शिक्षा की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में बेरोजगारी की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में पलायन खत्म करने की राजनीति कर रहे हैं, हम बिहार में भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो उसकी राजनीति करना चाहते हैं। हम ये टुकड़ों की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। पहले ही से टुकड़ा में कम बांटा है, अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ा में अति पिछड़ा, अति पिछड़ा में एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 में एनेक्सर 1 के अंदर कर्पूरी जी वाला एनेक्सर 1, ये नीतीश जी वाला एनेक्सर 1। अरे भाई, अब कितना बांटोगे? हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम में पसमंदा, पसमंदा में, मतलब एक इतना बार बांट दिया और कितना बटोगे? कुछ नहीं बचने वाला है। जितना बटिएगा उतना कमजोर होते जाइएगा। नेता आएगा, बांटेगा, उसका फायदा उठाएगा और आपको उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हम बांटने की राजनीति नहीं करते हैं, डराने की राजनीति नहीं करते हैं। जो सही लग रहा है कि भाई बिहार को सुधरना है तो यहाँ पढ़ाई होना चाहिए, बिहार को सुधरना है तो यहाँ रोजगार होना चाहिए, बिहार को सुधरना है तो यहाँ भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। इतना चीज होगा तो हर समाज को फायदा होगा। अगर यहाँ कल पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए तो मुसलमान सबसे बड़ी आबादी है, तो सबसे ज्यादा बच्चे किसके पढ़ेंगे? मुसलमानों के पढ़ेंगे। अगर यहाँ से पलायन रुक जाए तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? अति पिछड़ों को होगा, क्योंकि 35% अगर अति पिछड़ा है तो सबसे ज्यादा उसी के बच्चे तो बाहर जा रहे हैं मजदूरी करने। अगर यहाँ बढ़िया पढ़ाई होगा तो दलितों को फायदा होगा, क्योंकि सिर्फ 3% दलित ही बिहार में 12वीं क्लास पास करते हैं।
सिर्फ 8% मुसलमान ही 12वीं क्लास पढ़ता है, 5% से कम अति पिछड़ा 12वीं पढ़ता है। तो अगर यहाँ पढ़ाई सुधरेगा तो सबसे ज्यादा इन्हीं समाज के बच्चों को फायदा होगा जो हाशिए पर है। नहीं तो हम अति पिछड़ा का झंडा उठा लें, कोई ओबीसी का झंडा उठा लेगा, कोई मुसलमान तो पहले ही से झंडा उठाए हुए हैं, तो फिर जनसुराज में और दूसरे में फर्क क्या है? तब तो पहले से 1000 दल है, उसके लिए आपको प्रशांत किशोर के पास आने की क्या जरूरत है? 36 को दल है, जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। लेकिन अगर दीजिएगा तो सुधार नहीं होगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो 5 वर्ष और ट्राई करके देख लीजिए, 5 वर्ष और ट्राई करके देख लीजिए। हमको कोई घबराहट नहीं है, हम एमएलए बनने नहीं आए। एमएलए मंत्री बन के जितना लोग नाम पैसा शोहरत कमा सकते हैं उससे बहुत ज्यादा भगवान ने हमको पहले दिया। कोई गौरव मतलब ये कोई अभिमान नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भगवान ने दिया है। अब उसका वापस करने आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ बनने नहीं आए हैं, यहां बनाने आए हैं। और आप लोग से इतना ही कहेंगे अंतिम बात कि मेरे भाई, परिणाम क्या होगा इसकी चिंता किए बगैर, चाहे आप गीता और ऋग्वेद पढ़े या इस्लाम पढ़े, परिणाम की चिंता किए बगैर सही के साथ रहना ही इस्लाम भी बताता है और गीता भी यही बताता है। आपके इस्लाम में भी यही कहा गया कि हक और बातिल में हक के साथ खड़ा होना है, तादाद के साथ नहीं खड़ा होना है। आप तादाद ढूंढ रहे हैं। ये भाई साहब अभी गीता का श्लोक पढ़ रहे थे, तो गीता में भी यही कहा गया है, अपना काम कीजिए। तो बिहार को अगर सुधारना है तो सुधारने का प्रयास आप कीजिए या हम करें। प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा, करना किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। तो आपको ये देखना चाहिए कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं, जो ये प्रयास हो रहा है, इस प्रयास में कोई कमी है तो जरूर बताइए। इस प्रयास को बेहतर कैसे किया जा सकता है ये जरूर बताइए। इसका परिणाम क्या होगा उसके चक्कर में किनारे बैठ के कमेंट्री मत कीजिए। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, वो भाई साहब अभी यहां पढ़ रहे थे श्लोक, चक्रव्यूह की कहानी, अभिमन्यु की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए, चक्रव्यूह अभिमन्यु भेद नहीं पाए, उनको सारे लोगों ने घेर के चक्रव्यूह में ही मार दिया। लेकिन इतिहास, आप और हम और इस देश का, इस संस्कृति का इतिहास अभिमन्यु को याद करता है, उसकी गाथा गाता है, उसकी कहानी सुनाई जाती है। उसको घेर कर मारने वाले की बात कोई नहीं करता है। तो जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ये बिहार का लोग कहता है बड़ा कठिन काम है, 10 वर्ष लग सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अगर अभिमन्यु मार भी दिए गए तो भी इतिहास में नाम अभिमन्यु का है, मारने वालों का नहीं है। तो जब इस समय काल खंड का इतिहास बिहार का लिखा जाएगा तो इतना जरूर कहेंगे लोग, इतिहास में इतनी बात जरूर लिखी जाएगी कि जनसुराज में हजारों लोगों ने, प्रशांत किशोर अकेले नहीं, हजारों लोगों ने मिलके बिहार को सुधारने का एक प्रयास किया था। सफलता मिले या न मिले, और अगर ये प्रयास करते हुए हम लोग का सब कुछ बर्बाद भी हो जाए, जान भी चली जाए, तो भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तय आप कर लीजिए कि आपको इस चक्रव्यूह को, इस गरीबी के चक्रव्यूह को भेदने वाले के साथ रहना है कि जो भेद रहा है उसको घेर कर मारने वाले के साथ रहना है। तय आप कर लीजिए और उसके बाद जो समझ में आए वो निर्णय लीजिए। हम आपका पलायन कैसे होगा, सुधरेगा, शिक्षा कैसे सुधरेगा, हर सवाल का जवाब पिछले 2.5 वर्ष में हर दिन दिया है। और आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको YouTube पर भेज देते हैं, उसको देख लीजिए। अगर सेटिस्फेक्शन न हो तो फिर आकर पूछ लीजिएगा, लेकिन इसलिए सवाल मत पूछिए कि आप घर से वही तैयारी करके आए कि आज जाएंगे आप प्रशांत किशोर को सबक सिखा देंगे। हम देखिए ना, हम ना बताते हैं कैसे होता है। तो मेरे भाई, ये लोगों ने कोशिश करके देख ली, 2.5 बरस से हम बिना किसी
सुरक्षा के, बिना किसी गार्ड के 2.5 बरस से गांव-गांव गए और लोगों ने खट्टा, मीठा, अच्छा, कठिन, सरल सब तरह के सवाल पूछे हैं। 2.5 बरस से सबका जवाब दे रहे हैं। कोई ऐसा जवाब नहीं है जो नहीं दिया गया है, जो इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। आप उसको देखिए और देखकर आगे क्या करना है उस पर निर्णय लीजिए। सवाल ही करते रह जाइएगा तो दुनिया में जो कुछ नहीं करता है वो दूसरों की आलोचना करता है। जो कुछ नहीं करता है वो खाली बैठ के आलोचना करता है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आप देखते हैं ना क्रिकेट, विराट कोहली खेल रहे हैं, किसी बॉल पर आउट हो गए, जो करोड़ों लोग देखता है अपने घर में बोलता है हम रहते ना इसको ऐसे मारते। अरे भैया, जो मार रहा है वो विराट कोहली है, तुम बाहर बैठ के कमेंट्री कर रहे हो। कमेंट्री करने वाला विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है। आपके सुझाव का, सवाल का, आपकी शंकाओं का महत्व है, वो रोज सुनते हैं, सुनेंगे भी, लेकिन सिर्फ सवाल करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छा करने का प्रयास करना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। उस प्रयास को करते हुए कुछ मन में सवाल भी आए तो सवाल पूछिएगा, तो आपके सवाल में वो गंभीरता भी होगी, उसमें वो तथ्य भी होगा, वो सत्यता भी होगी, जिसका जवाब देना जरूरी होगा। तब बहुत देर हो गया, अब आप लोग यहाँ खाना वाना खाइए, हमको भी जाना है बाहर, कल हमारा प्रोग्राम है। और आपके मन लायक कुछ हम उत्तर दिए नहीं, लेकिन यही हम बोलते हैं, कड़वी बात ही बोलते हैं। ठीक लगे तो जुड़िए और न ठीक लगे तो जैसे चल रहा है वैसे जीवन चलाइए।